पर पहले आज के बिग स्टॉक्स। आज बिग स्टॉक्स में क्या क्या आइडेंटिफाई किया हमने? देखिए, आज बिग स्टॉक्स में मैं 2 एफएनओ स्टॉक्स लेकर चल रहा हूँ और दोनों ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो अगर आप सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़े रहे हैं तो आपने मोटा मुनाफा बनाया होगा, मोटा लिटरली। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इनको बेचने की जल्दी ना करें। मैं ट्रेंड ले रहा हूँ आज वापस ग्रीन में। अब आप पूछेंगे कल 20% ऊपर था फिर भी मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। हाँ, फिर भी मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। उसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। देखिए, एक रिपोर्ट पढ़िए आप जेफरीज़ की ट्रेंड पर और एक रिपोर्ट पढ़िए आप मोतीलाल ओसवाल की। जेफरीज ने करीब आई थिंक 3500 का टारगेट दिया। उन्होंने बोला हम एडमिटेडली हम गलत पड़े, हमको यकीन नहीं हो रहा कि कोई कंपनी इस तरीके के नंबर्स डिलीवर रैंप अप कर सकती है। लेकिन इसके लिए जो सही पड़ा मैं उसके व्यू पर जाऊंगा। मोतीलाल ओसवाल सही पड़ा था। इन्होंने सबसे पहले इस तरीके के एग्रेसिव प्राइस टारगेट दिए थे और अब उन्होंने अपना टारगेट चेंज कर दिया आशीष, 4200 का कर दिया है। और वो उसका एक्सपेक्टेशन देखिए, FY24 से 26 में 30% रेवेन्यू और 31% की एबिडा कैगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट का रूल होता है, अगर कोई कंपनी 30% रेवेन्यू बढ़ाएगी, 31% एबिडा बढ़ाएगी तो उसका स्टॉक प्राइस 50% के हिसाब से बढ़ेगा, कैगर के हिसाब से। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये स्टॉक यहाँ से 2 साल में डबल हो जाए। ठीक है, अब ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा, 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हो रही, किया क्या ट्रेंड ने ये। अच्छा, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये नंबर्स आ कैसे रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको। आप जाइए कभी भी थोड़े से जो छोटे शहर हैं जैसे गाज़ियाबाद, ठीक है, या फिर कोई अपना समझ लीजिए मुंबई के आसपास के कुछ शहर समझ लीजिए। मुंबई में नहीं दिखाई देंगे आपको इनके स्टोर्स। इन्होंने क्या किया है, जो एक रोड साइड शॉपिंग वाला जो एक एक्सपीरियंस था उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। प्राइसेस वही हैं लेकिन उसको वो मॉल में ले गए हैं बेसिकली, और एक अच्छा एक्सपीरियंस दे दिया है। खुद के ब्रांड्स, कोई डिस्काउंट नहीं, और वो चीज़ जो है ना उसका एक फ़ायदा मिल रहा है इनको। पहले हम इनको सिर्फ वेस्टलाइफ और ज़ारा के नाम से जानते थे, अब ये ज़ूडियो कंपनी बन गई है बेसिकली। तो इसके लिए इस तरीके का यहाँ पर उन्होंने मोमेंटम किया है। कुछ दे हैव गॉट समथिंग राइट। जैसे कहते हैं ना, एक अगर कोई कंपनी एक चीज़ को मास्टरी कर ले उसके बाद फिर बाकी लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, और ये इस तरीके से एक्सपेंड करे जा रहे हैं। तो मैं खैर 4200 का उनका टारगेट, मेरे ख्याल से वो शायद इस महीने ही आ जाए, पॉसिबल है। लेकिन मैं काफ़ी बुलिश हूँ ट्रेंड के ऊपर, इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा स्टॉक जो मेरे ख्याल से मेरी जो पिछले 1 साल की कॉल रही है उसमें जो सबसे सेटिस्फाइंग कॉल्स रही है वो है लुपिन। और लुपिन में आप देखिए क्या शानदार नंबर्स लुपिन ने डिलीवर किए हैं। 613 करोड़ का मुनाफा, 3 टाइम्स बढ़ा इनका मुनाफा, और एक्सपेक्टेशन से करीब करीब 200 करोड़ ज़्यादा। रेवेन्यू 20% बढ़ा, मार्जिन 20% के मार्जिन डिलीवर करे, 12% के मुकाबले 20% के मार्जिन। यूएस में भी जो इनका जो सेल्स है काफ़ी अच्छा है। ये स्पॉटलाइट में आया था 873 पर, लेकिन उससे पहले हमने बिग स्टॉक में डिस्कस किया था करीब 670-700 पर। लेकिन वहाँ से देखिए ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इसका ऑल टाइम हाई 2200 का था। मैं अभी भी बोल रहा हूँ इसको बेचने की जल्दी ना करें। फ्रेश लेना है कि नहीं ये आपका कॉल है, ये थोड़ा सा मतलब टफ हो जाता है इतनी बड़ी रैली के बाद। लेकिन मुझे लग रहा है 2200-2300 तक की जगह यहाँ पर ओपन है लुपिन जैसे स्टॉक में। अपने प्रीवियस हाइस तक लंबे समय बाद जाने की तैयारी, और सीएनबीसी आवाज की क्या बोल्ड और ब्यूटीफुल कॉल थी। कल जब मैंने रिजल्ट्स पोस्ट करे तो लोग इसी की चर्चा कर रहे थे कि हम बहुत बढ़िया, हमने मोमेंटम राइड किया हुआ ल्यूपिन का, और आज 1600 पे खड़ा हुआ ल्यूपिन क्या नंबर्स डिलीवर कर रहा है। ट्रेंड और ल्यूपिन आज के बिग स्टॉक्स, इनको टेक्निकली भी आगे और डिटेल में टटोल लेंगे पैनल के साथ। लेकिन लाइए आप स्क्रीन पे पैनल को, आप सबको गुड मॉर्निंग। शुरुआत करी जाए आज के कुछ बेहतरीन टॉप कॉल्स के साथ। गाबा सर, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? बिल्कुल बढ़िया, एब्सोल्युटली। अच्छा लगता है आपको देखकर, फ्रेश एकदम। आपको पता नहीं है, मैं आपका लिंक और लाइव रूट करा के रखता हूं स्टूडियो में। गाबा सर जैसे ही बैठे मुझे दिखते रहने चाहिए सुबह से। ओहो, अलग से रूटेड हो आप। वेरी गुड, थैंक यू। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।